ओ हरी चराइयों में ले जाने वाला प्रभु आज के सुबह हमारे मध्य में है। ओ रिखालाबा शादुराबासिया हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रार्थना के साथ आज के सुबह प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए ओ लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। ओ मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा ने मुझे तसल्ली दी है हालेलुया। आज के सुबह तसल्ली देने वाला प्रभु हमारे मध्य में है। ओ शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। ओ मेज बिछाने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है हालेलुया। ओ रिबा शतुरबा सेखे रिबाला हमदले रिखे तुरबा शतुरबासिया। ओ रिबा शतुरबासिया। मिलकर एक साथ गाएंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से ओ मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा से वो तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, हो कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने ओ मेज वो बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की। ओ मन मेरा मगन है, मिलकर के ओ शत्रुओं के सामने ओ मेज वो बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की। ओ मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, आमीन, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है। ओ मर भी रहा, सिर पर तेल मला है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। ओ दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ओ स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में ओ करुणा निवासों में करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। ओ सर्वदा प्रभु के घर में ओ करुणा निवासों में करुणा भलाई उसकी ओ आनंदित मुझे करती है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे है। यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है। हर
हरी चराइयों में मुझे आनंदित मुझे की है। मिलकर एक साथ कहेंगे, शत्रुओं के सामने वो मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, वो मन मेरा मगन है। मिलकर कहेंगे, वो शत्रुओं के सामने वो मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, वो मन मेरा मगन। मिलकर कहेंगे, यहोवा करवा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे हो स्नेह से चरा, क्या वो है सिर पर तेल मला है, आमेन अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मठी रहा है, ओ सिर पर तेल मला है, ओ अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मठीरा है। यहोवा सर्वा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चरा, क्या वो है यहोवा सर्वा मेरा। मिलकर कहेंगे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ओ स्नेह से चरा, अब है ओ रबा शंदा रेखा रो सादिया, ओ रिबा शंदा ला रेखा दुरामा, ओ रिदाला बशंदे ला, ओ रिखा रबा शका दुरा रेबा, ओ रिबा शंदा ला रे सादिया, ओ रिबा शंदा रे कारिया रिबा रोको Shadaraba Shandere, Idala Raba Sikade, Oriba Shadare, Darare Sadiat, Orikarama Shotorova, Ibalaba Shandere, Latararaba Shotoro, Hallelujah, Yehovah Chaka, Amera, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराने वाला खुदावन आज की सुबह हमारे मध्य में है। हालेलुया, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, ओ दिल मेरा भर गया है और बढ़ भी रहा है। ओ रिबा शांधराबा सिखतुरबा, आज के सुबह परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया है। ओ सिर पर तेल मलने वाला खुदावन, ओ एक और बार नए तरीके से हमारे दिलों को छूने वाला खुदा, पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर, आज के सुबह उसकी हजूरी हमारे मध्य में है। Can we all praise him and sing? Lift our hands and say to Lord, yes परमेश्वर, मेरे सर में तूने तेल भला है, तूने मुझे अभिषेक किया है, मेरा दिल भर गया है, मेरा दिल भर गया है। और रेबा शांतले रिखे तुरबासी, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है, हमारा दिल को भरने वाला, हमारे मन को भरने वाला, साहस और हिम्मत देने वाला खुदा आज सुबह हमारे मध्य में है। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज सुंदर दिन हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ पाए। सारा आदर महिमा हम प्रभु तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे। Amen, 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 hallelujah. This morning we are so glad, this morning प्रभु का हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको आज की इस आशीष पल दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ पाए। और ये समय है कि हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। दिस इज़ द मोमेंट दैट वी डू नॉट वांट टू लूज, बिकॉज वी नो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए देश के अभिषिक्त दासों को हमारे मध्य में लेकर आते हैं। और ये प्रभु की करुणा है कि the anointed servants of God are giving their valuable time for our district, coming forward and sharing the word of God. And this morning also we are so glad. आज सुबह भी हम लोग बहुत आशीष हैं कि we have an anointed servant of God whom I dearly admire from my heart,
क्योंकि परमेश्वर के दास प्रभु के वचन को बड़ी खराई से वचन की प्रचार करते हैं। और वो कर्नाटका स्टेट के असिस्टेंट सुपरेंट है। और आज के सुबह मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे मध्य में हैं और हमसे आज के सुबह बात करने के लिए वो आए हैं। आइए मिलकर हम लोग मिलकर थालियों के साथ प्रभु के दास को हम लोग स्वागत करेंगे। आज के सुबह वी आर गोइंग टू वेलकम डियर सर्वेंट Reverend T.J. Benny, who is the Assistant Superintendent of Karnataka AG, and also on behalf of our Northern District Council, our Superintendent, Reverend Shaji Varghese, we would like to invite come forward and bless us this morning, and we are going together to be blessed. Hallelujah. थाली बजा के प्रभु के दास को हम लोग स्वागत कर कहेंगे Hallelujah. This is your time, dear pastor. Please take forward. Thank you so much, Pastor Shibu Abraham, the prayer coordinator of NBC, for this opportunity given to me. And my greetings to the superintendent of NBC, Reverend Shaji, and all those who are participating in this prayer. मेरा दिल से आप सबका अभिनंदन है और सारे डिस्ट्रिक्ट के पास्टर्स और खास तौर से एनडीसी के सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस और सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। I count it a privilege to be a part of this prayer meeting. और मैं बहुत ही गौरव महसूस करता हूं कि आज के सुबह आपके मध्य में इस प्रार्थना सभा में आ पाया। I bring greetings from Central District of SIAG. मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट SIAG की ओर से आप सब के लिए अभिनंदन अभिभावन लेकर आता हूं। It's always a joy to be a part of God's family, whether we are in the south or north or west or east. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो कहीं भी क्यों ना हो, हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को सुनते हैं। It's the love of Calvary that has brought us together to be a blessing to each other. और ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का प्रेम है कि हम सबको एक साथ मिलकर प्रभु आज के सुबह हमें लेकर आया है। And I really appreciate Pastor Shibu for the initiative being taken to spend hours together in prayer. और प्रभु शिबू के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे अगुवाई कर रहे हैं। We know each of us as ministers of God, we know the value and the power of prayer. हम सब सेवक होने के नाते परमेश्वर की सेवकाई या प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने की सामर्थ को हम सब पहचानते हैं। And we know without prayer there is no power. और हम जानते हैं कि प्रार्थना के बगैर परमेश्वर की कोई सामर्थ को हम नहीं पाते हैं। And I know there's a common saying, more prayer, more power, less prayer, less power, no prayer, no power. हम इस बात को सब जानते हैं कि इस प्रकार की मुहावरा है कि हम कम प्रार्थना तो कम शक्ति, ज्यादा प्रार्थना तो ज्यादा सामर्थ मिलती है, और बिना प्रार्थना का हमें कुछ भी शक्ति सामर्थ नहीं मिल पाती है। Amen. So this morning we are into a prayer time. It's almost like a battlefield. और हम लोग मिलकर प्रार्थना के समय में आएंगे, एक युद्ध की मैदान के समान है। We know our enemy is very active. हम जानते हैं कि हमारी शत्रु बहुत ही चौकन्ना है। He knows that his time is already counted, and therefore he does his maximum to damage the body of Christ. हम जानते हैं कि शत्रु को इस बात को एहसास है कि उसका समय बहुत कम है, इसलिए कलीसिया की जो देह को किसी तरह हानि पहुंचाने के लिए वो भरपूर कोशिश करता है। As men of God, we know that the need of the hour is seeking the Lord in prayer.
और ये समय की जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। Prayer brings victory. और प्रार्थना हमें जय लेकर आता है। Prayer brings life. और प्रार्थना हमें जीवन देता है। Prayer brings deliverance. और प्रार्थना हमें छुटकारा देता है। Prayer brings healing. और प्रार्थना हमें चंगाई लाता है। So this hour of prayer is very much precious and valuable in heaven. और ये प्रार्थना जो हम करते हैं बहुत ही कीमती और बहुत ही कीमती है स्वर्ग राज्य में। I know these are the days where men of God go through a lot of challenges in their lives. और मैं जानता हूं कि इन दिनों में प्रभु के दास लोग बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। But we know that our God is a prayer answering God. और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला खुदावन है। And our prayers will never go in vain. और हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। I want to give you about 4 reasons why we should pray. मैं 4 कारणों को बताना चाहता हूं क्योंकि हमें क्यों प्रार्थना करनी है। We know that every religion believes in prayer. हम विश्वास करते हैं कि हर एक धर्म प्रार्थना पर आश्रय रखते हैं। And they have so many methods of prayer. और बहुत सारे तरीके को इस्तेमाल करते हैं वो प्रार्थना के लिए। So also we know that we pray and we pray to a living God who answers our prayers. हम जानते हैं कि हम एक जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। So this morning I want to give you 4 reasons or 4 reasons as to why we must pray. इसलिए मैं 4 कारणों को आपके सामने रखना चाहता हूं किस लिए हमें प्रार्थना करनी है। And I hope this will be an encouragement for each of us who are a part of this Zoom prayer. मैं विश्वास करता हूं ये सारे पॉइंट जो आप लोग के लिए प्रोत्साहन होगा जो आज के सुबह इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं। I want to give you a very familiar passage which all of us as pastors know it by heart. और हम उस वचन की ओर जाना चाहते हैं जो हमारे पासवान लोग अपने दिल से या वो याद करके रखे हुए हैं या बार-बार प्रचार करते हैं। It's found in 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. दूसरे इतिहास 7 का 14 में हम इसे देखते हैं। 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. तो इतिहास 7 का 14 इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को क्यों या त्यों कर दूंगा। It's as we look deeper into this verse, we see the Lord himself calling his people to seek the face of the Lord. और हम इस वचन की ओर अगर गहराई से देखें तो खुदावन खुद ही परमेश्वर के लोगों को बुलाकर कहता है कि वो उसकी खोज करें। If you look at the background of this particular verse, अगर हम इस वचन के बैकग्राउंड को या पीछे की ओर हम देखें, उसकी पृष्ठभूमि को देखें, it is after Solomon dedicated the temple, the Lord appears to Solomon at night. सोलोमन ने उस मंदिर को प्रभु के लिए सौंप दिया तो परमेश्वर ने एक दिन सोलोमन के सम्मुख में प्रकट हुआ। Solomon took lot of time, years together, almost 6 years to build his temple. सोलोमन करीब 6 साल लगाते हुए इस मंदिर को निर्माण करने के लिए उपयोग किया। It was one of the most attracted place of those days. और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र था उन दिनों में। So the temple is built. और ये मंदिर वहां बनाया गया।
and the dedication of the building is over. और उसके बाद इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया या समर्पण कर दिया गया. But God appears to him in the night to remind him that the external building is over, but the internal lives needs to be built. लेकिन परमेश्वर ने सोलोमन के पास आकर कहा कि तूने मंदिर तो बनाया है, बाहरी चीजें तो हो गई है, लेकिन परमेश्वर अंदरी भागों को वो बनाना चाहता है, उसको दोबारा तैयार करना चाहता है. God's main concern is not just about the building, rather it's about the lives being built within the four walls. परमेश्वर के लिए इसलिए परमेश्वर इसलिए चिंता करता है ना कि बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर, लेकिन परमेश्वर तब चिंता करता है कि हम और आपके जीवन में अंदर में कैसे उसको बनाया जाए, इसकी चिंता खुदावन करता है. Many times as pastors, we work so hard, we spend a lot of money, build a church, and then we are so excited about the building. और कई बार पासवान हम पैसे इकट्ठा करते हैं, कलीसिया को बनाते हैं और हम बहुत ही रोमांच हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं जब हमारी कलीसिया तैयार हो जाती है. Thank God for the buildings the Lord gives us. प्रभु को हम धन्यवाद दें कि हमारे लिए खुदावन ने अच्छी बिल्डिंगें दी हैं. But God is more concerned about the lives that is inside the building. लेकिन परमेश्वर को ये बहुत जरूरी है कि जो मनुष्य इस बिल्डिंग के अंदर पाए जाते हैं, उनकी आत्मिक जीवन के बारे में प्रभु बहुत चिंतित है. So the Lord appears to Solomon and reminds him about areas where God was concerned about his people. सोलोमन के पास खुदावन आकर सोलोमन से बात किया और परमेश्वर को जिन बातों की चिंता है, उस चिंताओं को सोलोमन के सामने में परमेश्वर ने व्यक्त किया. Many a times the people of Israel, they rejected and forgot God. और कई बार इस्राएल के लोग परमेश्वर को भूल बैठे थे. And as a result, they went through many trials and troubles in their lives. और कारण इसके फलस्वरूप उनके जीवन में बहुत मुसीबतों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. And the Lord reminds Solomon in verse 13 of the same chapter, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. 13 आयत में परमेश्वर सोलोमन से कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसे बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मेरी फैलाऊं. The Lord is reminding Solomon about 3 types of punishments. That is, number 1, famine, and number 2, locusts devouring whatever they have planted. And then the Lord is also reminding about the plagues that can attack them. परमेश्वर सोलोमन को 3 गंभीर समस्याओं को सामना करने के लिए चेताता है. पहली चेतावनी वो देता है कि सूखापन से आपको सामना करना पड़ेगा. दूसरा चेतावनी कहता है टिड्डियों से सामना करना पड़ेगा. और तीसरी बात ये कहता है कि वो सताव से सामना करना पड़ेगा. And the Lord also makes it clear that none of these terrible consequences are irreversible. और परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको इस बात को भी चेताया कि अगर ये समस्या हो जाती है, ये वापस कभी नहीं होगी. But out of the mercy that God has, He always brings a remedy. और सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर उसके लिए कोई ना कोई रास्ते को जरूर खोज के निकालता है. That's what we read in verse 14 of the same chapter. इसलिए हम 14 आयत में इस बात को लिखा है जो परमेश्वर उनके लिए करना चाहता है. Even earlier, the Lord had cautioned Solomon about serving the Lord fully. और पहले भी परमेश्वर ने सोलोमन को चिताया था कि खुदा को पूरी दिल से सेवा करें. If you look at 1 Chronicles 28 and verse 9, 1 Chronicles 28 and verse 9.
पहला इतिहास 28वां अध्याय 9 की ओर अगर हम देखें, वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है। Pastor Shibu, you can read it in Hindi. हे मेरे पुत्र सुलोमोन, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जानता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा तेरे लिए तुझ को छोड़ देगा। Yes, the Lord had reminded, or in fact cautioned Solomon serving the Lord with all his heart, with all his mind, and with all his strength. परमेश्वर सोलोमन को चिताता है कि तू अपनी सारी मन से, सारी हृदय से परमेश्वर की सेवा कर। So the Lord is reminding Solomon that if you will follow me with a repentant heart and with humility, there is way to reverse the punishment the Lord spoke to him. परमेश्वर सोलोमन से कहता है कि अगर तू पश्चाताप करे और मन फिराए तो मैं तुम्हारे ऊपर जो समस्या लाने जा रहा हूं, मैं उसे रोक सकता हूं। God is a God of mercy and kindness. परमेश्वर दयावालु परमेश्वर है और चिंता करने वाला खुदावन है। The Lord that we serve is not a God who's wanting or waiting to punish us. परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमें हर समय जो है हमें जो परेशानी में डालना चाहता है या दंड देना चाहता है। He always gives us an opportunity. He always gives us a chance to repent and come back to him. हमारा परमेश्वर हर समय हमें पश्चाताप करने के एक अवसर प्रदान करता है कि हम उसके पास जा पाएं। And from this point onwards, we will see the stories of Chronicles constructed around this principle. और हम इतिहास की पुस्तक के और अगर नजर फरमाए तो इस वचन के बाद जितनी भी घटनाएं हुए हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित रहकर ही परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। Whichever kings were willing to be humble, to repent, they experienced the blessings of God. But whoever failed following the Lord, they were punished by the Lord. जो कभी राजा को हम देख सकते हैं इस इतिहास के पुस्तक में, जो दीन होता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उनको परमेश्वर ने आशीष दी है। और जो राजा इसके विरुद्ध में खड़े होता है, जो उनके जीवन में कभी भी इस बात को हम ह्यूमिलिटी नहीं होता है, नम्र नहीं होता है, उनको अवश्य परमेश्वर दंड देता है। The lesson that we learn from these stories of Chronicles is that the blade of wrath of God can be escaped only by kneeling. और हम इस बात को, इस इतिहास के पुस्तक से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि हम अब जब तक घुटनों में नहीं आएंगे तो इस दंड से कभी भी बच नहीं पाएंगे। Once again, coming back to verse 14, if God's people would do three things, God would respond in three ways. अगर परमेश्वर की जन तीन कामों को करे तो खुदावन भी तीन तरीके से उनका उत्तर देगा। The Lord's people needed to become humble, that is, confess. और पहली बात यह है कि परमेश्वर के लोग दीन और नम्र बन जाए या पश्चाताप करें। They needed to pray or repent. और दूसरी बात, वो पश्चाताप करें, वो प्रार्थना करें। And they needed to turn and come back to him. और तीसरी बात है कि उन्हें वापस मुड़कर खुदावन की नजदीकी में रहना है या जाना है। If they would do that, the Lord says, I will forgive their sins. And the last part of that verse says, I will heal their land. और तब प्रभु कहता है, अगर इन तीन बातों को तुम करोगे तो तुम्हारे जमीन में मैं उसको चंगा करूंगा, तुम्हारे देश में तुझे बसाऊंगा या ज्यों का त्यों कर दूंगा। When we talk about the healing of the land, it's
It's about healing spiritually and physically, materially and emotionally. और जब हम जमीन की ज्यों के त्यों की बात होती है तो एक आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, मटेरियल यानी जरूरतों की ओर से और हमारे भावनात्मक तरीके से परमेश्वर इन 4 क्षेत्रों में प्रभु हमें ज्यों का त्यों बनाना चाहता है. The God of the Bible is a merciful God. परमेश्वर जो बाइबल का है वो एक दयालु परमेश्वर है. He doesn't want any sinner or any wicked person to die in their sin. वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है पाप में नाश हो जाए. He is a God who gives us the second chance. एक ऐसा परमेश्वर जो हमें दूसरा अवसर को प्रदान करता है. If we would repent, even as pastors, as believers of the church, we need to recognize where we have fallen and come back to Him. He is waiting to heal us, and through us, people would be healed. और परमेश्वर हमें चाहे पासवान हो चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए, उसके नजदीकी में आए ताकि वो हमें हील करे, जो का त्यों बना दे. Let the Lord enable us as pastors, as leaders, to seek the Lord with humility and with humbleness and with sincerity. परमेश्वर चाहता है कि हम खरे मन से, सच्चाई के साथ, नम्रता को धारण करके उसकी उपस्थिति में मन फिराकर उसके सम्मुख में आ जाएं. And the second reason why we should pray. और दूसरा कारण क्यों हमें प्रार्थना करनी है. Book of Ezekiel chapter 22 and verse 30. एजेकिएल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 30वां वचन. Ezekiel chapter 22 and verse 30. I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. So I did not have to destroy it, but I found none. मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े में सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं ना मिला. So the second reason why we must pray to save the nation, to save the people from destruction. और दूसरा कारण क्यों हमें घुटनों में प्रार्थना करना है कि हम मनुष्यों को बचा सके ताकि उनका नाश ना हो पाए. The Lord says, I looked for a man, I sought for a man, but unfortunately I found none. परमेश्वर ये कहता है कि मैंने एक मनुष्यों को ढूंढा लेकिन मैं उनमें से किसी एक को भी व्यक्ति को ना पाया. What was God? Whom does God look for? God was looking for a spiritual leader during the time of Ezekiel. और एसेकिएल के समय में परमेश्वर किस बात की खोज रहा था? परमेश्वर इस बात के लिए खोज रहा था कि कोई एक आत्मिक व्यक्ति उसके सम्मुख में आए. Yahweh does not want to destroy the nation Jerusalem, and in a last ditch effort to save her, he looked for a mediator. यहोवा परमेश्वर जो है यरूशलेम को कभी भी नाश नहीं होना चाहता था, लेकिन एक ऐसी मध्यस्थ की खोज में था जो परमेश्वर की आवाज बनकर उभरे. Any responsible leader who would stand before the Lord in the gap between him and the people, as Moses did in the wilderness. और ऐसी परमेश्वर के दास की खोज में था जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में रहकर खुदा की मर्जी को पूरा करे, जैसे मूसा जो है खुदा और लोगों के बीच में खड़ा हुआ वैसी जन की खोज में था. When this word stand in the gap means the figure is of a wall of a section broken by a siege. और जब हम इस मध्यस्थ या नाके में समान खड़ा होने का मतलब यह है कि ऐसी दीवार जो टूट गई है उसके मध्य में होकर वो खड़ा हो जाए. If no soldier stands in the gap to repulse the enemy, the city
surely will be taken by the enemy. अगर कोई भी सैनिक उस टूटे हुए दीवार के सामने में अगर खड़े नहीं हो जाते हैं तो शत्रु वो प्रवेश करके उस अगले देश में जाकर सब कुछ तहस नहस कर सकता है या जमीन को अपने कब्जे में ले सकता है. In the Old Testament, in the book of Genesis, chapter 18, verses 22 onwards, we have a man of God by name Abraham interceding for Sodom and Gomorrah. और सोदोम और गोमोरा में हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं एक ऐसा मनुष्य जिसका नाम अब्राहम था, वो सोदोम और गोमोरा के लिए मध्य में खड़ा हुआ था. Yes, these two men came and reported to Abraham about the cities of Sodom and Gomorrah are going to be destroyed. और वो आके इस प्रकार से उससे कहने लगा सोदोम और गोमोरा जो है वो नाश होने के ऊपर है. And if you look at the verse, chapter 18 of Genesis and verse 22, Genesis chapter 18 verse 22, उत्पत्ति की पुस्तक 18 के 22 में अगर हम गौर फरमाएंगे, the men turned away and went towards Sodom. But look at the second part of that verse. But Abraham remained standing before the Lord. तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सोदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया. When Abraham knew that the city was going to be destroyed, he did not want it to be destroyed because he knew Lot and the family are there. Probably through Lot, some more people would have come to the Lord. और इस प्रकार से वो बीच में खड़ा होकर वो सोचा कि इतने सारे लोग नाश हो जाएंगे, इसलिए वो चाहता था कि लोग परमेश्वर के नजदीक में आ जाएं. With that expectation, he stands interceding, saying, Lord, if I find 50, the Lord said in verse 26, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. और परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, यदि मुझे सोदोम में 50 धर्मी मिले तो मैं उनके कारण उसके साथ स्थान को नहीं छोड़ूंगा. And as we come down to the same passage, Abraham is negotiating with God. Lord, if there are 45, if there are 40, and then he comes down to the number 10. If there are 10 people, will you destroy this city? परमेश्वर बार बार परमेश्वर से अब्राहम परमेश्वर से कह रहा था, जब उसकी गिनतियां कम कर वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा था, परमेश्वर 50 नहीं, 45 नहीं, 30 नहीं, अगर 10 भी हो जाए तो खुदावन क्या तू इस शहर को नाश करोगे? Abraham didn't want the righteous people to be destroyed with the wicked people. That's the reason he takes permission from the Lord and he intercedes, stands in the gap. अब्राहम नहीं चाहता था कि जो धर्मी जन है दुष्ट लोगों के साथ मारे जाए, इसलिए वो परमेश्वर के मध्य में खड़ा होकर खुदावन से मध्यस्थता करता था ताकि किसी तरह इस देश को नाश ना किया जाए. Again, we have another beautiful example of Moses standing in the gap. और एक सुनहरा उदाहरण है मूसा जो परमेश्वर के और लोगों के मध्य में खड़ा हुआ था. You find in Exodus chapter 32 verses 17 to 14. We will not be reading that passage because of the lack of time. After the people made and worshipped the golden calf at Sinai, Yahweh decided to destroy them and begin anew with Moses. तब हम देख सकते हैं ये मूर्तियों को बनाकर जब वो उनकी पूजा करने लगे तो मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर कहा कि खुदावन इन्हें नाश ना कर. The Lord was angry with the people. परमेश्वर लोगों से बहुत गुस्से में था. But Moses, who was having that burden for those people, he pleaded with Yahweh, or he stood in the gap to remember his promise to Abraham
and forgive the people for his name's sake. And Yahweh relented, and the people were saved from destruction. और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगा, वो मध्य में रहकर प्रार्थना करने लगा और खुदावन से निरंतर प्रार्थना करने लगा कि खुदावन इन्हें नाश ना कर, नाश ना कर। वो परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाता रहा है और खुदा ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर वो उस राज्य को बचा डाला। Right through the history of the Bible, we see men of God, women of God pleading on behalf of the people, and as a result, God relenting from his decisions of punishing the people. अगर हम बाइबल के इतिहास में देखें तो ऐसे लोग पाए गए हैं, प्रभु के भक्त, जो खुदावन के सामुख में गिड़गिड़ा के लोगों की मध्यस्थता करते रहे और खुदावन को अपने निर्णय को बदलना पड़ा और परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। But now, during Ezekiel's time, there was no one like Moses or no one like to Abraham to intercede for the people of Jerusalem. और हम देख सकते हैं एसेकिएल के समय से लेकर अब्राहम के समय तक हम देख सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया था जो परमेश्वर के सम्मुख में मध्यस्थता कर सके या लोगों के और परमेश्वर के मध्य में खड़ा हो पाए। Though Jeremiah the prophet was there, he was rejected by the people because Jeremiah warned the people about God's wrath upon them because of their rejection of God. यिर्मयाह वहां खड़ा था और लोगों के सम्मुख में वो अपनी भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन लोगों ने यिर्मयाह की बातों को मन नहीं लगाया, क्योंकि उसका कारण यही था कि वो लोगों के सम्मुख में परमेश्वर की क्रोध की वर्णन कर रहा था, इसलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट किया या उसको दूर कर दिया। Even today we have the same problem in the church. When prophets prophesy about the coming wrath of God, they don't want to listen to it. Only prophecy about blessing, prophecy about material gain, people are happy about such prophets. और आज की समस्या वो ज्यों का त्यों है। अगर कोई नबी आज खड़ा होकर आज हमें परमेश्वर के क्रोध के बारे में चेतावनी देता है तो लोग उसकी सुनते नहीं हैं, लेकिन उस भविष्यवक्ता की सुनते हैं जो उनके जीवन में आशीषें और इस संसारिक आशीषों के बारे में प्रचार करता है या भविष्यवाणी करता है। लोगों को उनके प्रति तात्पर्य होता है और उनके इच्छा उन ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे रहते हैं। In these last days, dear pastors, dear men of God, let us speak the word. Let's warn the people because of the wrath of God that's coming upon the nation. मेरे प्रियो, मेरे पास्टर्स, इस दिनों में हम खड़े हो जाए, परमेश्वर की वचन को प्रचार करें, हम लोगों को चेताए कि खुदावन का क्रोध हमारे ऊपर ना आ जाए। इसलिए आइए मिलकर हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाए, ऐसे प्रचारक की आवश्यकता है। If you look at the society today, globally, it's an ungodly generation. अगर हम आज के जो समाज को देखें पूरे विश्व स्तर में, तो हर एक व्यक्ति जो है खुदावन के पास नहीं जाना चाहता है। Globally, sin and wickedness are being exalted, spoken publicly. दुष्टता को और पाप के बारे में सामाजिक तौर पर बढ़ावा दी जाती है। विश्व स्तर में ऐसी वातावरण में हम जी रहे हैं। Vulgarity has become a fashion. Vulgarity has become a fashion. और जो है नीचता, दुष्ट काम हमारे लिए एक फैशन की तरह बन गई है। Godliness have become outdated. और परमेश्वर की भक्ति जो है आज हम मानने को तैयार नहीं है, वो पुराना हो चुका है। Righteousness, justice, truth have taken a back seat as far as our society is concerned. और जहां तक हमारा समाज का सवाल है, धार्मिकता, सत्य, न्याय, ये सब पीछे रह चुका है। In a situation like this,
God is wanting his people to stand in the gap so that he would not destroy our nation and even the nations. और ऐसी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर चाहता है कि ऐसे जन खड़े हो जाए जो लोगों के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करें, मध्यस्थ करें, ताकि परमेश्वर इस देश को नाश ना करे। Yes, as men of God, as women of God, we are the watchmen and we are supposed to warn the people before the destruction comes. मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते हम एक पहरेदार की तरह है कि हम उनके लिए मध्यस्थता करें कि परमेश्वर हमारे देश को नाश ना करें। Yes, as pastors, we are the watchmen for our family. We are the watchmen for our churches and all the families and even our community. मेरे प्रियो पासवानों, हम एक पहरेदार के समान हैं। अपनी परिवार, अपनी कलीसिया, अपने समाज के लिए हम पहरेदारी करें। God is looking for each one of us as men of God to spend more time in praying, and I'm so appreciative of this NDC for spending time praying, standing in the gap, so that there would be healing and there God would not destroy our nation and the nations. मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि पासवान होने के नाते आप भी मध्यस्थता की प्रार्थनाएं करें। मैं बहुत गौरवान्वित हूं आपके एनडीसी खेले जो आप लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि समाज में लोग परमेश्वर उन्हें नाश ना करे, उसके लिए मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना करते हैं। And the confidence that we have when we pray, the Lord says, my eyes are open and my ears are attentive to the prayers that you offer. परमेश्वर हमसे इस बात को और एक बार याद दिलाना चाहता है, मेरी आंखें खुली हैं, मेरे कान खुले हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनने के लिए तैयार हूं। Thank God we have a prayer answering God. धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। And thirdly, why should we pray? और तीसरी बात, हमें किस लिए प्रार्थना करनी है? Based on 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरी आयत के ऊपर हम देख सकते हैं। Pastor, can you read that please? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। Amen. Hallelujah. So the third reason why we must pray, so that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. और तीसरी बात, क्योंकि हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके। And Paul is urging, he's begging the people through Timothy that we must pray for kings and all those in authority. और पौल जो तिमोथी के द्वारा वो एक भीख मांगने की तरह वो कहता है कि हमारे राजाओं, नेताओं के लिए कृपया करके आप प्रार्थना करें। Yes, often we pastors and churches, we are interceding and standing in the gap, praying for our leaders of the nation. और परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते हम हमारे देश के अगुवों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना को हम करते आए हैं। Yes, as we uphold them in our prayers, God deals with them so that there would be discipline, there would be rules that to be followed in our nation.
जब हम इन नेताओं के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे देश में विश्राम और चैन के साथ जीने के लिए परमेश्वर उनके द्वारा में ऐसी वातावरण को तैयार करता है। Paul uses 4 terms here for prayer, that is, petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, which includes kings and all in authority. पौलुस जो है प्रार्थना के 4 तरीके के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। वो कहता है विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के मनुष्यों के लिए या राजाओं के लिए हम करें। You know, when we pray, God works even in the hearts of those who take decisions in the high places. और हम जानते हैं कि अब जब प्रार्थना करते हैं, उच्च स्थानों में निर्णय लेने वाले लोगों के बीच में भी हमारी प्रार्थना का उत्तर जाता है और खुदा उनसे बात करता है। Because prayer is power. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। It can intrude through any walls, through any hurdles, through any obstacles. और किसी भी समस्याओं को, किसी भी प्रकार की दीवारों के बीच में वो प्रवेश करता है और हमारे लिए उत्तर लाता है। It can change even hard-hearted people. और हमारी प्रार्थनाएं कठोर हृदय वालों के दिल में भी वो भेद कर उनको बदल सकता है। We have another beautiful example in the book of Esther. हम एस्तर की पुस्तक में बहुत ही सुनहरा एक उदाहरण को देख सकते हैं। We all know the story of book of Esther. एस्तर की पुस्तक की तमाम बातों को हम जानते हैं। The king gives a decree that all the Jews in 127 nations should be killed because of the conspiracy of one man called Haman. हमान नामक का एक व्यक्ति जो षड्यंत्र रचा था, इसके कारण वो कहता है कि 127 प्रांत के यहूदी लोगों को मार दिया जाए। Hearing this great troublesome news, Mordecai goes to Esther the queen and speaks to her. और इन सारी घटनाओं को देखकर मुर्देकाई एस्थर जो रानी के पास जाकर उसके सम्मुख में विनती करती है। And he motivates her saying, who knows, God would have given you this queenship for such a time as this. और इस प्रकार से विनती करती है, महारानी, परमेश्वर ने आपको इसलिए नियुक्त किया है कि ऐसे समय में आप उनके ऊपर दया दिखाएं। And if you stay silent, God knows how to save the people of Jews, but you and your family would perish. और वो चेतावनी देती है, रानी, अगर ये समय है इन यहूदियों को तुम बचाना, अगर तुम्हें इसलिए खुदावन ने रखा है, अगर तुमने नहीं इन्हें बचाया तो खुदावन तुम्हें दंड देगा। And Queen Esther takes that serious matter to her heart, and the entire team, along with Esther, they fast for 3 days, even Mordecai and all the people. और रानी एस्थर ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। 3 दिनों तक वो प्रार्थना करती रही और मोर्देकाई भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करते रहे। Thank God, God heard that prayer and moved the heart of the king. In one night, what he decided against the people of Jews was completely changed because of the power of prayer. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रात की प्रार्थना में खुदावन ने एस्थर के मन को बदल दिया। जो यहूदियों के बीच में वो करना चाहती थी, एक प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में एस्थर के मन को बदलने के लिए कार्य किया। Yes, my dear pastors and leaders, our prayers are so powerful. हाँ मेरे पासवानों, मेरे लीडर्स, मेरे अगुए, हमारी प्रार्थना बहुत ही सामर्थी है। Hallelujah. I often
often say this saying, when we work, but when we pray, God works. हम कई बार इस प्रकार से मुहावरा सुनते हैं, जब हम चलते हैं तो हम चलते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चलता है। Many a times we are so busy in the ministry, but the Lord wants us to take time, keep ourselves separate and seek the Lord with that passion, with that burden, and God can do great and mighty things through our prayers. कई बार हम अपनी सेवकाई में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर चाहता है कि हम समय निकाले और प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत आश्चर्य कार्यों को करने के लिए तैयार है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज I गॉड। want to give you one more reason why we should pray. एक और कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें क्यों प्रार्थना करनी है। We as men of God and the church, we know that Christ Jesus is coming very soon. हम और आप जानते हैं कि हम परमेश्वर से संतान हैं, हमारा प्रभु यीशु बहुत शीघ्र आने वाला है। And we need to pray for a revival globally and nationally. हमें और आपको प्रार्थना करना है कि हमारे देश में भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी, और हमें परमेश्वर की जागृति के लिए प्रार्थना करनी है। I believe with all my heart that there's going to be an end time revival globally. मैं विश्वास करता हूं कि पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक ऐसी बेदारी आने को है। So we need to pray for a revival. इसलिए आइए हम लोग मिलकर बेदारी के लिए भी प्रार्थना करनी है। When I say revival, it does not mean a kind of emotional charisma being displayed within the four walls of the church. मैं जब रिवाइवल की बात करता हूं, एक आत्मिक तौर से उत्तेजना जो हम मानसिक तौर से कलीसियाओं के चार दीवारों के अंदर करते हैं, मेरा मतलब उससे नहीं है। But it is about carrying the passion from the presence of God. लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में, हालेलुया, खुदा के लिए खड़े होने का एक बड़ा दिल, एक पैशन होना है, ताकि हम परमेश्वर के लोगों के लिए हम मध्यस्थता कर पाए। Many times as pastors we get excited within the church. Lot of emotions are demonstrated and we think that's the revival. It's not so. This presence of God should be taken out and shared into a world that is longing for something meaningful. मेरे प्रियो, कई बार हम बेदारी या जागृति को हम अपनी कलीसिया के चार दीवारी के अंदर होने वाले प्रार्थना और होने उस प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली उस वातावरण को हम सोचते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं। ये परमेश्वर की ओर से जो खुदावन ने आपको अभिषेक किया है, ये हमारी चार दीवारी से निकलकर लोगों के बारे में चिंता करना और उसके लिए मध्यस्थ। We need to take that passion into a world that hasn't heard of a loving God. और हमें और आपको एक ऐसे पैशन को लेकर हमें दुनिया में जाना है, ताकि लोग परमेश्वर से प्रेम कर पाए। Into a world where people are broken, hurt, living in loneliness, rejection and bitterness. एक ऐसा दुनिया जहां लोग टूटे हैं और लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, और ऐसे लोगों के लिए हमें खड़ा होना है। They need someone to take the good news of Jesus in the language they would understand. और ऐसे जन जो परमेश्वर के सुसमाचार को ऐसी भाषा में वो दे सके जो लोग उसे समझ पाए। Not much with our religious vocabularies, rather present the gospel in such a way they would understand. हमें सिर्फ अपनी
वचन की श्रेष्ठता के द्वारा नहीं, लेकिन ऐसी तरीके से सुसमाचार को रखे जैसे कि लोग उसे समझ पाए। Sometimes we try to evangelize with our own religious language, which people don't understand. और कई बार हम अपनी धार्मिक तरीके से जो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उसी शब्दों को हम सुसमाचार की प्रचार में इस्तेमाल करते हैं और लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। So we must understand their language. We must understand their problems. We must go to where they are and carry this passion, showing the love of Christ through my life, through our lives. हमें और आपको अपने जीवन के द्वारा उनके जीवन के उस कठिन दुख दर्द परिस्थिति में उतर कर अपने जीवनों से और अपने वचनों के द्वारा हमें उसे सिद्ध करना है। Even talking about the Z generation, they don't understand all our spiritual words, but in the love of God, we must be able to correspond with them with the language they understand. धार्मिक बातों से नौजवान हमारी धार्मिक वातावरण को समझने में विफल है। हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से उनके नजदीक जाना है और खुदा की प्रेम को उन तक अपने जीवनों से पहुंचानी है। Our nation is a young nation where we have more than 60% of youth. और हमारा एक ऐसा देश है जहां 60% से ज्यादा नौजवान हैं। We have great burden to share the gospel. हमारे पास एक ऐसा बोझ होना है कि हम उस समाचार को उन तक पहुंचाएं। Sometimes we will have to leave our comfort zone and walk an extra mile to save one soul. कई बार हमारे सुख सुविधाओं से हटकर हमें 1 माइल आगे चलकर हमें उन्हें बचाने के लिए यत्न करनी है। Jesus is a very beautiful example for us. He walked to Samaria where Jewish people would not want to go, but Jesus walked over there and touched one life, and the entire village came to the Lord. प्रभु यीशु मसीह समरिया की ओर जाता है जहां यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को वो छूता है और पूरा समाज बदल जाता है और प्रभु को जानने लगते हैं। Pastors, let us keep our eyes opened and our ears open to the cry of the people. मेरे प्रियो, हमारी आंखें हमारी कान लोगों के दुख दर्द और चीख पुकार की ओर हम नजर बना के रखें। Young people are looking for something meaningful. और जन इन दिनों में कोई ऐसी बात की खोज में है जो वास्तव में उनके जीवन से संबंधित हो। They are fed up with all the material blessings or whatever the world could give. Only pastors, men of God, the church has something meaningful to give to them. मेरे प्रियो, इन दिनों में दुनिया थक चुका है संसारिक उपलब्धियां, संसारिक सुख और सुविधाओं से वो ऊब चुका है। हमें और आपको खुदावन के उस महान प्रेम को उनके सामने रखना है जिसके लिए वो शायद बहुत भूखे होंगे। Let me conclude my message by reminding you once again the 4 reasons why we should pray. मैं एक और बार आपके सम्मुख में 4 वो मुख्य कारणों को एक और बार याद दिलाना चाहता हूं किस लिए हमें प्रार्थना करनी है। Number 1, for the healing of our land. पहली बात, हमारे देश की चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करनी है। Number 2, for God not to destroy our nation, we should stand in the gap. और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करनी है कि खुदावन हमारे देश को नाश ना करे। हमें उनके मध्य में बिछुआई की प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है। And thirdly,
we must pray for all people, including our leaders, our rulers, so that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. और तीसरी बात, इसलिए हमें प्रार्थना करना है हमारे देश के अगुओं के लिए, हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उसको ज्ञान दे, ताकि हम शांति पूर्वक धार्मिकता के साथ और न्याय के साथ इस भारतवर्ष में या इस देश में हम जी पाए। And fourthly, a revival within ourselves, which will spill out to others, touching lives. और चौथी बात, हमें इसलिए प्रार्थना करना है एक ऐसी जागृति जो हमारे हृदय से शुरू होती है और हमारे जीवनों के द्वारा लोगों के जीवनों तक छूती है, या उस प्रेम को हम पहुंचा पाए। Let us increase in our prayer lives. आइए मिलकर हमारी प्रार्थना जीवन में एक बढ़ोतरी होने को पाए। God bless every one of you. Thank you, Pastor Shibu, for the opportunity of sharing God's word. Our love to all of you, and we are praying for all of you. God bless you. और धन्यवाद करते हैं बस शिबू और सारे पासवाने आज के सुबह आपके सम्मुख में परमेश्वर के जीवित वचनों को प्रचार करने के लिए मुझे अवसर मिला। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद दे। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Thank you, dear servant of God, for coming and blessing us this morning and reminding us that we have to stand for our people, pray and spend our time to stand for our nation. हमारे इस भारतवर्ष के लिए एक और बार खुदावन ने हमें याद दिलाया है कि प्रभु नाश नहीं होने के लिए हमें मध्यस्थता करना है, हमारे राजाओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, हम देश में शांति पूर्वक रहे इसलिए प्रार्थना करना है। और अंत में प्रभु के दास ने कहा है कि हमारे दिल के अंदर जागृति आने के लिए प्रार्थना करना है ताकि हमारे जीवन से ये जागृति हमारे देश में फैल जाए और प्रभु की आशीष हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, देश में, हमारे समीप में चारों तरफ फैल जाए। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। आप इस वचन को अपने जीवन में प्रार्थना के साथ जो भी स्वीकार किया है, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। मे गॉड बी विथ यू, गॉड बी विथ योर फैमिली, एंड मे गॉड कंटिन्यू टू यूज यू इन द डिस्ट्रिक्ट wherever you are serving and be a blessing for many people. Thank you so much for blessing once again. Thank you so much. And we are going to pray the last prayer. We have Reverend Virendra Mehto with us, the presbyter of Lucknow, to kindly pray with the benediction. And मैं उनको आग्रह करता हूँ, रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी हमारे बीच में हैं, वो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करें। एक और सूचना के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, 18 अगस्त याद रखें, 18th of August we are going to physically gather. The prayer of hour उस दिन ऑनलाइन नहीं होगी, वो एक मंगलवार का दिन होगा। उस दिन हम लोग मिलकर शारीरिक तौर से हम लोग उपस्थित होकर लखनऊ में प्रार्थना करेंगे। बहुत ही शक्तिशाली सेशन होगा। आप लोग से विनती है, जितने भी अगुए हैं इस सुनहरा अवसर को ना खोए। असेंबलीज ऑफ गॉड इंडिया के अगुए अपने समय को निकाल के हमारे लिए 12 घंटा सुबह से 6 से शाम 6 तक घुटनों में होने के लिए तैयार है। आइए प्रियो, हम उनके साथ खड़े हो जाए। इस समय में जैसे हमने सुना है, हम मध्यस्थता के लिए हमारे अगुओं के साथ खड़े हो जाए, अपनी तमाम कार्यक्रम को छोड़कर इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना वीरेंद्र महतो जी हमारे बीच में करेंगे। व्हाट यू पास्टर। थैंक यू पास्टर शिबू अब्राहम। परमेश्वर बड़ी आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। थैंक यू पास्टर बेनी सर। इट इज ए प्रिविलेज फॉर अस to welcome you in our district, and wonderful word of God you have encouraged us and we are blessed. Thank you so much. And I request all my district presbyters and their committee and all prayer coordinator, this 18th of August we are welcome to Lucknow, and we will host you all, and morning 6 o'clock to evening 6 o'clock we will go for prayer, and that will be a very good time. And our prayer team from Asia will visit us, and we will together pray, and we will see a great work in our district. हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े काम को देखेंगे, क्योंकि एशियाई का टीम आ रहा, प्रेयर टीम, एंड हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आ सकते हैं सब लोगों को वेलकम है इस लखनऊ सिटी में, एंड हम लोग मिल करके हमारे
सीनियर पास्टर पास्टर मथाई, उनके कलीसिया में हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाए। सूर्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपने दासों को, अपने लोगों को दिया प्रभु। ये तेरा अनुग्रह और दया है प्रभु कि तेरे दास लोग हमारे बीच में आते हैं हर सप्ताह और अपने वचन में से और सुनाते हैं, सिखाते हैं, और हम लोग प्रभु बड़े नम्रता से उन बातों को ग्रहण करते हैं ताकि हम लोग और प्रभु तुझ में बढ़ पाए, तेरे वचन में बढ़ पाए, तेरी आत्मा में बढ़ पाए, और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष के कारण बन पाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आशीष के कारण बन पाए, हमारी कलीसियाओं के लिए आशीष के कारण बन पाए, और हमारी कलीसियाएं उन्नति करने पाए, नए नए लोग आने पाए और उनको हम लोग सिखाने पाए प्रभु। प्रभु हमारा राज इस देश में सबसे बड़ा है प्रभु, हमारे जनसंख्याएं हमारे राज्य में सबसे अधिक है प्रभु। ओ प्रभु, करीब 25 करोड़ लोग प्रभु हमारे राज्य में रहते हैं, जिनका जिम्मेदारी तूने हम सब प्रभु तेरे दासों के कंधों में दिया है और अलग अलग जगह पर आपने रखा है प्रभु। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में, हर इलाका में, हर शहर में आपने रखा है कि उन प्रभु हम सब के द्वारा तेरा वचन चारों तरफ फैले और एक बड़ा भीड़ प्रभु, एक बड़े प्रभु तेरे ठहराए हुए लोग प्रभु तेरे राज्य में आए और तेरी महिमा करें प्रभु। उस रिवाइवल को हम लोग देखने पाए हमारे जीवन से, हमारे इलाका में प्रभु, हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे प्रभु शहर में होने पाए और हम सब मिलके तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जितने तेरे दास लोग, दासी लोग और प्रभु कलीसिया के विश्वासी और लीडर और पास्टर्स ज्वाइन किए हैं, हर एक को बड़ी आशीष दे। ये वचन हम सब के लिए आशीष के कारण बनने पाए और उस गैप में हम खड़ा होने पाए ताकि हमारे लोग तुझे जाने, पहचाने और तेरे पीछे होकर चले। हम धन्यवाद करते हैं इन सारे आशीषों के लिए प्रभु। तू बढ़े और हम सब घट पाए, यीशु मसीह के मांगते हैं पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सब पिता हम सब तेरे दासों के साथ और इस संसार के पवित्र लोगों के साथ जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता होता रहे। आमेन। थैंक यू पास्टर शिवू।